वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। आज था क्लास 8th का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत ही इजी आया था। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न थे और किन प्रश्नों के उत्तर क्या लिखने थे आपको और आपने क्या लिखा है, मिलाइए हमारे साथ। एक प्रकार से समझिए कि ये मॉडल आंसर है। निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर अ, कैंसर उपचार की औषधियाँ। मानव निर्मित संसाधन मतलब मानव ने जिसको बनाया है, तो मानव ने बनाया है कैंसर उपचार की औषधियाँ। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर तो वो है 1098, ऑप्शन नंबर स। तीव्र ढालों पर अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कौन सी कृषि, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर स, वेदिका कृषि। कौन सा देश तांबे के उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ब, चिली। प्राकृतिक रेशा है, तो प्राकृतिक रेशा है रेयान। वास्को डी गामा यूरोप से भारत कब पहुंचा था, ऑप्शन नंबर स, 1498। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर ब। टैक्स लगाने पर सामानों की कीमतें क्या होती है, तो सामानों की कीमतें बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर स। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, तो यह है ऑप्शन ब, मृदा का गठन। हीराकुंड बांध स्थित है, यह है उड़ीसा में। रिक्त स्थानों की पूर्ति। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। गिरफ्तारी कोई सजा नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 सन में प्रारंभ हुआ था। सूचना के अधिकार का अधिनियम आया था 2005 में। और सती प्रथा को बंद करवाने वाले समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है बिलासपुर में। छपाई कला के विस्तार से क्या क्या लाभ हुए। हैदर अली कहाँ का शासक था, तो हैदर अली मैसूर कर्नाटक का शासक था। कर क्यों लगाया जाता है, तो कर राजस्व प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाने में काम करवाना किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रतिबंधित है, तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होने पर उसे क्या करना चाहिए, तो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसे न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। प्लासी युद्ध से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ, तो प्लासी युद्ध से अंग्रेजों को बहुत सारे लाभ हुए। जैसे 3 नंबर का है तो 3 लिखना है। तो ब्रिटिश सत्ता जो है वो भारत में स्थापित हो गई, बंगाल पर उनका आधिपत्य हो गया और वो धीरे धीरे सारे इलाकों में अपना आधिपत्य जमाने लगे। राष्ट्रपति की 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना का प्रमुख होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। कैबिनेट की जो बैठक है वो करने के हाथ में होती है राष्ट्रपति। प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिज, तो वह है लोहा, कोयला और पेट्रोलियम। विदेश नीति क्या है। एक देश का दूसरे देश के साथ जब संबंध स्थापित होता है तो कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, वो कहलाता है विदेश नीति। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया है, तो भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना गया है क्योंकि हमारे जीवन का आधार भूमि है। भूमि में सारी जो वनस्पतियां हैं, जो खाने लायक चीजें हैं, वो सभी उगाई जाती है। अगला प्रश्न। मार्टिन लूथर के अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है, क्यों। संसाधन संरक्षण क्या है, तो संसाधनों का बचाव ही कहलाता है संसाधन संरक्षण। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ थे और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ थे। इन 18 और 18 को मिला के हुआ छत्तीसगढ़, जिससे नाम पड़ा छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न था 1857 के प्रमुख नेताओं के नाम और उनके स्थानों में सही मिलाइए, तो कुंवर सिंह संबंधित थे बिहार से, तात्या टोपे कानपुर से, लक्ष्मीबाई झांसी से, बेगम हजरत महल लखनऊ से और वी नारायण सिंह थे सोना खान छत्तीसगढ़ से। इस प्रकार ये 5 नंबर का बहुत ही इजी क्वेश्चन। अथवा में था सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लिखिए, क्योंकि ज़्यादा जो सरल है वो है सही जोड़ी मिलाइए, तो इसी को आपको बनाना था। 5 तरीके बताइए जिससे आप घर में ऊर्जा बचत कर सकते हैं। अथवा था निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना, बायोगैस और प्राकृतिक गैस, धात्विक और अधात्विक खनिज। अब दीर्घ उत्तरी था उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारकों को बॉक्स में भरना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों के नाम, जिस प्रकार से सुरक्षा परिषद, महासभा और संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी देशों के नाम। जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार सहायक है।
अथवा निम्नलिखित में से कोई 6 विकल्पों को भारत के नक्शे में प्रदर्शित करना था। तो ये बहुत ही ईजी है। दिल्ली, बंगाल की खाड़ी, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश और असम। इस प्रकार से देखा जाए तो राज्यों को ये भरने आया था, तो वो बहुत ही सरल है। बंगाल की खाड़ी जो है वो भी जानते हैं, सारे राज्यों को ये भरना था, तो कोई कुछ ज़्यादा विशेष, कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आया था, बहुत ही ईजी आया था। अब अगले पेपर जो है विज्ञान की तैयारी के लिए आप सिंपल पेपर हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।